अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 1 जुलाई 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है इटली से वो खुशखबरी की न्यूज़ है, क्योंकि अतालवी पार्लियामेंट से डिक्रेतो लावोरो को पास कर दिया गया है। तो दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ अतालवी पार्लियामेंट में एक मीटिंग हुई थी जिसमें डिक्रेतो लावोरो को अप्रूव कर दिया गया है। ख्याल रहे कि इस डिक्रेतो के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग हुई थी जिसमें 154 वोट इस डिक्रेतो के हक में रहे हैं। अब देख लेते हैं कि असल में इस डिक्रेतो लावोरो में है क्या, इस डिक्रेतो से किन को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इस डिक्रेतो लावोरो में जो स्मार्ट वर्किंग है उसको 30 सितंबर 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जबकि जिन लोगों के बच्चों की उम्र 14 साल से कम है उनके लिए स्मार्ट वर्किंग 31 दिसंबर 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है। जबकि दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी इस डिक्रेतो लावोरो में उन अफराद के लिए है जिनमें गैर मुल्की भी आ जाते हैं जो कि नाइट ड्यूटीज़ करते हैं। हुकूमत का इस डिक्रेतो लावोरो में कहना है कि उन पर जो टैक्स लगता है उसमें उनको बिल्कुल छूट दे दी जाएगी, जबकि वर्कर्स के लिए 5 मिलियन यूरो की रकम रखी गई है। अगर कोई भी वर्कर अल्लाह ना करे काम पर ज़ख्मी हो जाता है या फिर किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाता है तो ऐसे वर्कर्स के लिए 5 मिलियन यूरो की रकम उसको दी जाएगी। बाकी दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये अतालवी सरकारी वेबसाइट पर कल बरोज़ 30 जून 2023 को पब्लिश किया गया है कानून। लेकिन दोस्तों, ख्याल रहे कि अभी इस डिक्रेतो लावोरो को अतालवी पार्लियामेंट से ही पास किया गया है, लेकिन अभी तक ये गज़ेटे ऑफिशियले में ऑफिशियल तौर पर शाया नहीं किया गया। लेकिन चूंकि अब इस डिक्रेतो को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद अब आने वाले 2 या फिर 3 दिनों तक गज़ेटे ऑफिशियले में भी इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, इटली में जो गैर मुल्की वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए भी अतालवी हुकूमत की तरफ से नया कानून आया है जिसको पास कर दिया गया है, जिससे इटली में गैर मुल्की अफराद के लिए अब मुश्किल होगी काम पर। लेकिन इस न्यूज़ की तरफ जाने से पहले यूरोपीय यूनियन का जो नया इमिग्रेशन पैक्ट आ रहा था, जिसके बाद यूरोप में डबलिन कानून का खात्मा होना था, जो कि आपके साथ अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी अपडेट को हम शेयर करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के इस नए इमिग्रेशन पैक्ट में एक बार फिर से नया मोड़ आया है। तो दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन की बेल्जियम ब्रसेल्स में मीटिंग हुई है और जो नया इमिग्रेशन कानून, नया इमिग्रेशन पैक्ट जो नया बनाया जा रहा था, ये अब रोक दिया गया है। असल में दोस्तों, इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि ये नया कानून अप्रूव नहीं हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जैसा कि आपको मालूम है यूरोप पूरे में क्रोएशिया को डालकर अब 27 ममालिक आते हैं, जिसमें इन 27 ममालिक में से 25 तो इस कानून से इतफाक़ राय कर चुके थे, लेकिन 2 यूरोपीय मुल्क हंगरी और पोलैंड, इन 2 ममालिक की तरफ से इस नए यूरोपीय यूनियन के इमिग्रेशन कानून को मानने से इनकार कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब ये नया इमिग्रेशन कानून है क्या, इस पर हम पहले ही आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में तफसील से बता चुके हैं, इसलिए अपनी आज की इस वीडियो में उस तफसील की तरफ नहीं जाएंगे। ख्याल रहे कि इन 2 यूरोपीय ममालिक हंगरी और पोलैंड की तरफ से जो इस नए कानून को रिजेक्ट करने की वजह बताई है, उसके मुताबिक उनका कहना है हमारे मुल्क में पहले ही यूक्रेन से हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं और उनको अपने मुल्क में रखने के मुनासिब इंतज़ामात नहीं हैं, जिसकी वजह से हम यूरोपीय यूनियन के इस नए इमिग्रेशन पैक्ट को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। जबकि दोस्तों, दूसरी तरफ इस न्यूज़ में ये भी बताया गया है कि अब इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी इन 2 यूरोपीय ममालिक से इन नए कवानीन से इतफ़ाक़ करने पर बात करेंगी। बाकी अगर किसी भाई को इस न्यूज़ का लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे से पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ ही दोस्तों, यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान एक और नया मुआहदा जो हुआ है उससे भी आप लोगों को आगाह कर दें, चूँकि यूरोपीय यूनियन के कवानीन की बात हो रही है। तो दोस्तों, असल में यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान एक नया फाइनेंशियल मुआहदा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। चूँकि इस वक्त यूके में वर्कर्स की शदीद किल्लत है, शदीद किल्लत का शिकार है यूके, जिसकी वजह से यूके की तरफ से ये नया फाइनेंशियल मुआहदा यूरोपीय यूनियन के साथ किया गया है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ आपके साथ यूरोपीय मुल्क फ्रांस से भी एक अहम न्यूज़ अपडेट को शेयर कर दें। जो हमारे भाई फ्रांस से हमें देखते सुनते हैं उनके लिए ये खबर काफ़ी अहम है।
जैसा कि दोस्तों आप सबको ही मालूम होगा फ्रांस में रहते हुए कि फ़्रांस के शहर पेरिस में पिछले कुछ दिनों से हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। और अब दोस्तों जो नई न्यूज़ सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि फ़्रांस पुलिस की तरफ से फ़्रांस में मुकीम जो गैर मुल्की अफराद काम करते हैं यानी कि वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ऐसे गैर मुल्की अफराद जो कि बग़ैर दस्तावेज़ात, बग़ैर डॉक्यूमेंट्स हैं और चोरी छुपे वो काम करते हैं, उनके खिलाफ फ्रांसीसी हुकूमत की तरफ से कार्रवाई बढ़ा दी गई है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि उनको पकड़कर जेल में भी बंद किया जा रहा है। इसलिए वो हमारे दोस्त भाई जो कि हमें फ़्रांस से देखते सुनते हैं और वो बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के भी काम करते हैं, तो ज़रा एहतियात करें और इस न्यूज़ को और दोस्तों भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि फ्रांसीसी पुलिस काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हो चुकी है इस वक्त। बाकी दोस्तों इसके साथ ही एक बार फिर इटली की कुछ ख़ास खबरों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इटली में जिनके पास अजीलो पोलिटिको का स्टेटस है, सबसे पहले उनके लिए एक अहम मालूमात इटालियन शहरियत या फिर इटालियन सिटीज़नशिप से मुतल्लिक। तो दोस्तों इटली में जिनके पास असाइलम की किस्म अजीलो पोलिटिको हो तो उनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का सिस्टम वो इस तरह रखें कि इनको 7 साल के अंदर इटालियन पासपोर्ट उनके पास हो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये सबसे बेहतर सियासी स्टेटस होता है और इस पर 5 साल बाद आप इटालियन शहरियत अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो रेजिडेंसा है वो चलता हो और आखिरी 3 साल का जो कुद है वो भी ठीक हो और इटालियन B1 लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो आप इटालियन शहरियत अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले कार्ता दी सजोर्नो, जिसको इटली के फॉरएवर डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है, वो करवा लो तो फिर ज़बान का सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए होता और इटालियन शहरियत के लिए पहले 3 साल का कुद देखते थे, अब आपका काम कैसा है उसके साथ प्रोसेस टाइम भी देखते हैं। इसलिए एक अच्छा काम जिसमें पक्का काम का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर ज़ाती कारोबार है तो बेहतर ऑप्शन है इटालियन शहरियत अप्लाई करने के लिए अजीलो पोलिटिको वालों को। बाकी दोस्तों ख्याल रहे कि अभी जो अजील वालों से मुतल्लिक खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जिन लोगों की अजील असाइलम इस रवां साल 2023 में लगी है उनको हुकूमत की तरफ से डिपोर्ट जल्दी किया जा रहा है। जैसा कि आपके साथ वीडियो में भी अपडेट को शेयर किया था कि अजील असाइलम वालों के लिए इतालवी हुकूमत ने जो कवानीन हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती की है। बाकी इसके साथ ही एक और अहम न्यूज़ अपडेट जो कि इटली में गैर मुल्की वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए भी इतालवी हुकूमत की तरफ से नया कानून बनाया गया है। ख़ास तौर पर ऐसे वर्कर्स जो कि इटली में नहरों पर काम करते हैं उनके लिए इतालवी हुकूमत की तरफ से एक नई कमेटी को तश्कील दिया गया है जो कि अब इटली में नहरों में काम करने वालों पर छापे मारेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे। ख्याल रहे कि नहरों से मुराद है ऐसे अफराद जिनके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसलिए जो गैर मुल्की जिनमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है जो कि नहरों में काम करते हैं वो ज़रा एहतियात करें। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।